दौलत कमाना है, इज्जत और शोहरत कमाने की मैं सोचता भी नहीं। धन्यवाद। बहुत अच्छे, वाह वाह, क्या बात है, असल में ये सीखने वाली कविता है, बहुत बढ़िया। ऐसे पकड़ना है। मतलब ये बताना चाह रहा हूं कविता में तो विशाल हृदय के स्वामी, उच्च कोटि के कवि को एक तुच्छ भेंट नव सरोकार फाउंडेशन की ओर महान से। ज्ञानी। श्रोताओं सुनिए, इनको मेरी कविताएं पसंद नहीं आई, ये कहते हैं आप कविता मत पढ़िए, आप चाय बेचिए, इसलिए मुझे थर्मस दे रहे हैं। धन्यवाद। आपके वजन को देखते हुए, आपके वजन को देखते हुए, और हम चाहते हैं कि आप और तरक्की करें। चाय पीने के बाद जो ठीक है, विचार आते हैं ना, चाय पीकर मोदी जी पर बेचकर हालांकि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंदा में और इनमें एक और सामान्यता ये भी है कि गोविंदा जी जिस समय अपने फुल जूम के अंदर थे, वो 3-3, 4-4 शूटिंग एक साथ किए करते थे, और उन शूटिंग्स के अंतर्गत इन्होंने भी काम किया गोविंदा के साथ। जी मैंने राजा भैया मूवी की है। राजा भैया, हाँ। और अब आइए, बहुत बहुत धन्यवाद गोली गीतकार जी। और अब हमारे सामने इस क्षेत्र के अंदर नई, लेकिन संगीत के क्षेत्र में जिनको काफी प्रतिष्ठा मिल चुकी है, यहाँ पर बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। मैं अगर क्रम से आपको परिचय कराऊं तो जिनमें बहुमुखी प्रतिभा होती है उसके स्वामी यहाँ पर हैं। जैसे कि विवेक विश्वर जी हैं, ये जितनी भावुक कविताएं लिखते हैं, तो ये एक अलग क्षेत्र में थे, और वो क्षेत्र था मैनेजमेंट का। ये किसी अच्छी कंपनी में मैनेजर थे, और मैनेजर जाने जाते हैं अपने सख्त निर्णयों के लिए, वो भी इन्होंने लिए। और आज रिटायरमेंट के बाद, मतलब नौकरी से रिटायरमेंट के बाद, ये जो अपनी दूसरी भूमिका निभा रहे हैं वो भी बड़े शान से निभा रहे हैं। अब हमारी ये श्रुति जी हैं, ये एक साथ 3 भूमिकाओं का निर्वाह कर रही हैं। ये गृहिणी हैं, ये माँ हैं, सारे बंदों को निभाती हैं। इसके अतिरिक्त ये अभिनेत्री हैं, स्थापित अभिनेत्री हैं, लेकिन ये इनका एक शौक है, इनका स्नेह है, जिसके अंतर्गत ये ऐसी जगह, मतलब ये समझ लीजिए कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि जिनमें बहुत सारा प्रॉफिट होता है। अब इनकम टैक्स हमें बचाना है, अब इनकम टैक्स बचाने के लिए हम कुछ ऐसी कंपनियां क्रिएट करते हैं जिससे उनमें जो हुआ घाटा है वो एडजस्ट हो जाए और हमें इनकम टैक्स में छूट मिल जाए। तो श्रुति जी के लिए जो साहित्य की स्थिति है वो यही है, मतलब पसीना बहा के जो इन्होंने पैसा कमाया वो ये साहित्य में विसर्जित कर देती है। और इस बार तो हद्दी कर दी, 35,000। जोरदार तालियां श्रुति जी के लिए। 35,000। और भगवान आपको फिल्म इंडस्ट्री में इतना दे कि जितना दुख आपको 35,000 का हुआ है, कल को अगर 3.5 लाख का हो जाए तो भी ना हो। और अब ये सारिका जी आरजे भी नहीं है, ये तो भाई स्टूडियो में 4 घंटे में खाली करना है, वरना आपकी स्तुति में तो 4 घंटे वैसे ही निकल जाए। अब मैं सारिका जी से कहूंगा कि श्रुति जी का भी सम्मान करें, और इन्हें फूलों से बहुत प्यार है, बच्चों से प्यार है। बच्चा तो सबसे छोटा मैं ही हूँ, तो मुझे तो दिया नहीं जा सकता। आप इनको सम्मानित करें ये फूल देकर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, हाँ। और अब सारिका जी सम्मानित कर रही हैं जिस चीज से, वो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि वो कोई बहुत विशाल ग्रंथ है, लेकिन वो विशाल ग्रंथ नहीं है। वो वास्तव में मिठाई का डिब्बा है, और मिठाई बहुत उच्च कोटि की है। जितने ही उच्च कोटि के विवेक विश्वर जी हैं, उतनी ही उच्च कोटि की मिठाई है। ये खाएंगे तो पता लगेगा। और आप लोग जो है ईश्वर से कामना करिए कि हम भी आते रहें, तो ये मिठाई का एक डिब्बा कई डिब्बों में परिवर्तित हो जाए, और जो स्टेज के ऊपर में जिनको मिल रहा है उन्हें स्टेज के नीचे भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया। आइए, चलिए। हाँ, देखिए, जीवन में कौन कब कहाँ मुड़ जाए कुछ नहीं पता लगता। बिल्कुल।
वाल्मीकि जो थे उनके बारे में कहा जाता है कि पहले मेरी तरह दस्यु थे और एक दिन अचानक उन्हें बोध हुआ और उसके बाद क्या हुआ ये तो सब जानते ही हैं। इसी तरीके से एक अच्छे स्थापित संगीतकार होने के बावजूद भी इनके अंदर का कवित्व जिंदा है। ऐसी कवित्री को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, सारिका जी आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सारिका। वाह। आप सबको मेरा प्यारा भैया नमस्कार। और ये मेरे लिए बहुत पहली बार है, तो गाने इतनी बार गाया स्टेज पे, कभी हाथ पैर नहीं कांपे, बट आज जिसको साइकिल चलानी आ जाती है, स्कूटर मोटरसाइकिल सब चला लेता है। मुझे लगता है शायद ये लाइफ की फर्स्ट ही मैं लिख पाई हूँ, शायद यही लास्ट होगी, क्योंकि इसमें सब कुछ मैंने लिख दिया जो लाइफ टाइम की स्टोरी थी। मेरी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि हिंदी साहित्य के अंदर एनसीआर में 50 लोगों ने सबसे पहले मेरे साथ पढ़ा है, मेरे निर्देशन में पढ़ा है, मेरे अच्छा में पढ़ा है। चलिए जी, ये सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है। और सब बहुत तरक्की कर रहे हैं। यहाँ पे सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो मेरा तो पता नहीं क्या लिखा है मैंने और क्या मैं बोलूंगी, पहले से मैं क्षमा मांग लेती हूँ। महफिल में कौन है इसको ना सोच तू, बस ये एक स्थिति है। हम भी कभी वहां थे, आज हम यहाँ है, कल हम वहां होंगे और ये वाले यहाँ होंगे। पढ़िए जी, शुरू करते हैं। एक चरित्रवान नारी, एक सभ्य महिला, बस यही कहलाऊं, इसके लिए फिर चाहे कितनी इच्छाएं क्यों न दबाऊं। वाह वाह। बचपन से सिखाया गया असहमत होते हुए भी सहमति के रास्ते ही खोजना। अगर खुश रहना है